हेलो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेल्ड, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेल्ड। हो गया जी। देखिए क्वेश्चन, डिटरमाइन द डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ welded tension member as shown in figure. Determine the design tensile strength of welded tension member as shown in figure 4. ठीक है। Determine the design tensile strength of welded tension member as shown in figure. Use Fe 410 steel.
ये क्वेश्चन जी, क्वेश्चन लिख लिया है, लिखो। Determine the design tensile strength of welded tension member as shown in figure. ये है टेंशन मेंबर, इसका हम लोग को फाइंड करना है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई? द मिनिमम, द लिस्ट वैल्यू, द लिस्ट वैल्यू, ठीक है, किसका किसका? हेडिंग ऑफ ग्रॉस रप्चर ऑफ नेट सेक्शन, और क्या? ब्लॉक शेयर फेल्यूर, ये ना होगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। साउंड जा रहा है कि नहीं यार? हाँ सर, आ रहा है सर। तो बताइए। ये क्वेश्चन है, क्या होगा इसका? द लिस्ट वेल्डेड कनेक्शन है, द लिस्ट वैल्यू, एल्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, रप्चर ऑफ नेट सेक्शन और ब्लॉक शियर फेल्यूर। तो यहाँ पे रप्चर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका नेट सेक्शनल एरिया जो होगा, ये स्क्वायर प्लेट है, और एंगल प्लेट रहता तो नेट सेक्शनल एरिया कुछ अलग होता भी, बट ये क्या है मेरा? स्क्वायर प्लेट है ना? कौन प्लेट है ये? स्क्वायर। कौन सा प्लेट है? हाँ, स्क्वायर प्लेट है, इसलिए इसमें आपका रप्चर का क्या कॉन्सेप्ट है? रप्चर का क्या फॉर्मूला है? 0.9 है ना, गामा एम एल इंटू एन एफ, नेट सेक्शनल एरिया। नेट सेक्शनल एरिया में क्या करते हैं, जो एरिया आता है उसमें होल्स को माइनस करता है, इसमें कहीं होल्स नहीं, और एंगल सेक्शन भी नहीं। अगर एंगल सेक्शन रहता तो कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजिंग हो जाता, क्योंकि एंगल सेक्शन में दो लेग होता है, एक कनेक्टेड लेग होता है, एक आउट स्टैंडिंग लेग होता है। तो आउट स्टैंडिंग लेग और कनेक्टेड लेग, आउट स्टैंडिंग लेग आपको ग्रॉस के चलते फिल करता है, और कनेक्टेड लेग जो होता है वो आपका इल्ड होता है, सॉरी कनेक्टेड लेग अल्टीमेट में फिल करता है, और ये जो होता है आपको आउट स्टैंडिंग वाले जो लेग है ना, क्या में फेल करता है भाई? फिर रप्चर ऑफ नेट सेक्शन, तो नेट सेक्शन तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, टोटली सेक्शन आ जाएगा एरिया।
टोटल ना आ जाएगा जी यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया। चल हाँ यहाँ तक सर। हो गया, पहले छोड़िए क्या आ जाएगा नहीं आ जाएगा, निकालना हम लोग को तीनों है, जो बड़ा होगा तब। यहाँ तक हो गया। फिगर उगर बना लिए, लिख लिए। साइज ऑफ द वेल्ड, यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि साइज ऑफ द वेल्ड क्या होगा। साइज ऑफ द वेल्ड लिखना पड़ेगा ना। क्या कि एरिया हम लोग वेल्डिंग का लेते हैं ना जी। 8 mm हो गया यहाँ तक सारा चीज, सॉरी साइज ऑफ द वेल्ड शुक्र मत करें। चलिए यहाँ तक ठीक है, हो गया ना सबका यहाँ तक। हाँ सर मिटा दी। चलो बताओ, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन निकालना। यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन क्या होता है, फॉर्मूला उसका। सॉल्यूशन में जाएंगे, टीडीएन निकालेंगे। यील्डिंग टीडीजी क्या होता है, यील्ड एफ वाई पर डिनोट करता है, गामा एम जीरो इंटू एजीओ। एजी ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया सामने से, फोर्स सामने से लगेगा तो सामने वाला एरिया ही लिया जाएगा। ग्रॉस एरिया प्लेट का एरिया सामने वाला एरिया ना लेंगे जी। तो 100 इंटू 10 का थिकनेस है, इसलिए ग्रॉस एरिया हो जाएगा 100 इंटू 10, यानी कितना हो गया, कितना mm स्क्वायर ग्रॉस एरिया हो गया। और एफ वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना है, प्लेट है एपी 450 250 का हो जाएगा। और गामा एम जीरो का वैल्यू कितना होता है 1.1, इसलिए टीडीजी कितना हो जाएगा, टेंशन मेंबर वेल्डेड हो या कुछ हो, टेंशन मेंबर का टीडीजी आपका ये होगा। टीडीजी एफ वाई का वैल्यू यहाँ पे 250 1.1 इंटू दिस, जो आ जाएगा टीडीजी आ गया। टीडीएन कितना होगा, टीडीएन इक्वल टू क्या होता है 0.9 FU गामा ml इंटू एन, नेट सेक्शनल एरिया एनएट। तो यहाँ पे एनएट जो होगा वो एजी के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई होल्स नहीं है, नो होल्स आर प्रेजेंट, है ना, कोई होल्स नहीं है इसलिए इक्वल हो जाएगा। तो बताइए टीडीएन का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.9, एफयू का वैल्यू कितना होगा 410, गामा एमएल का वैल्यू 1.25 होता है, और एनएट इसके इक्वल हो जाएगा, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़े। ये बोलो जी, हेलो। हो गया सर। आगे बढ़ जाए, हो गया तो। जी किसका वैल्यू अभी तक कम आया, अभी तो टीडीजी का ही कम आया हो। अब क्या ब्लॉक शेयर, ब्लॉक शेयर फेल्योर में क्या होता है जी, टीडीबी वन में अगर लेना है 0.9 FU एनएच, नेट सेक्शनल एरिया पे काम करता है, तो एवीएन बाई क्या √3 सीयर में होगा, सीयर में, और गामा एमएल प्लस क्या वो हो जाएगा आपका इल्ड में हो जाता है एफ वाई ए जी ग्रॉस एरिया किसका जी, टेंशन में, एटीजी डिवाइडेड बाई हो जाएगा गामा एम जीरो। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से एबीएन नेट सेक्शनल एरिया एन है ना, नेट सेक्शनल एरिया एन सीयर। तो सीयर में कौन कौन होता है, जोन, सीयर में ये जोन होगा, सीयर में ये जोन होगा। ब्लॉक शेयर फेल्यूर इसी तरह से करके बाहर निकल जाएगा। ब्लॉक शेयर फेल्यूर में क्या होगा कि वेल्ड यहाँ पे जो वेल्ड है, वेल्ड से सीधा बाहर हो जाएगा, ये जोन पूरा बाहर हो जाएगा।
ब्लॉक शेयर फेल्यूर का फिगर किस तरह से बनेगा, इस तरह से, ये वाला पूरा बाहर आ जाएगा, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन इसको कट के बाहर नहीं हो गया, इसी तरह से बाहर हो जाएगा, उखड़ के बाहर हो जाएगा। वेल्डिंग है ना, तो वेल्डिंग उखड़ जाएगा, एक बोल्ट रहता तो उखड़ता नहीं, वो कट के बाहर होता तो उखड़ के बाहर हो गया। तो आपका ये जोन शियर हो रहा है और ये जोन शियर हो रहा है, ठीक है, तो दोनों जोन शियर हो रहा तो एवीएन कितना हो जाएगा, तो इस एरिया और इस एरिया को हम लोग लेंगे, ये एरिया का लेंथ कितना है 120 और इधर का लेंथ कितना है 120, तो दो दो ठो है तो दो मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 इंटू थिकनेस कितना है 10 का, तो 12 दहाँ कितना होता है 1200 दूनी 2400 हो जाएगा एरिया, 2400 mm स्क्वायर इधर हो गया एवीएन। एटीजी सामने वाला पर टेंशन होता है, ये टेंशन का है, तो टेंशन सामने 100 इंटू 10, थिकनेस 10 का, ये सारा यहाँ पे रख दीजिए, TdV1 निकल जाएगा, TdV1 कितना आ जाएगा भाई, TdV1 कितना हो जाएगा 0.9, FU का वैल्यू बताइए 410 रूट 3 1.25 इंटू 2400 प्लस कितना FY 250,000 डिवाइडेड बाय 1.1, बता दो कितना आ गया, जो भी है TdV1। अब हम बोलते हैं TdV2 कितना हो जाएगा, TdV2 में उल्टा अब करना है ना, FY यहाँ पे लिखना है AVG ग्रॉस एरिया एंड शियर बाय रूट 3 इंटू गामा M0 प्लस 0.9 FU ATG ग्रॉस एरिया लेना होगा, AT अल्टीमेट नेट ATN प्लस गामा ML, ठीक है, गामा ML करिए, निकालो जी, साउंड जा रहा है, हाँ सर। तो बताओ इतना तक हो गया तो AVG फिर उतना नहीं होगा, AVG जो होगा AVN के इक्वल ही होगा, क्योंकि इसमें कोई होल्स नहीं है, हाँ ना, नेट सेक्शनल एरिया अगर होल्स रहता तो नेट सेक्शनल एरिया कम रहता, ग्रॉस एरिया ज्यादा होता, बट कोई होल्स नहीं है तो इक्वल हो जाएगा, AVN इक्वल टू होते हैं AVG इक्वल टू दो ठो है इधर और इधर, तो 2 से मल्टीप्लाई 1 इंटू 10 इधर 2400 और ATG भी कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, ATG भी उतना ही हो जाएगा क्रॉस एरिया, लेकिन कोई होल्स नहीं है, सारा का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपका फिर TdV2 आएगा। अब बताइए ब्लॉक शेयर कितना होगा जो दोनों में कम होगा, निकल गया वैल्यू जी सबका, इसका वैल्यू पुट कीजिए सारा, फिर इस सब में पुट कीजिए, दोनों का वैल्यू निकालिए TdV1 और TdV2 का, बताओ हमको कितना था जल्दी, नहीं हो पाएगा, अरे भाई हो पाएगा जी, TdV1 और TdV2 में जो कम आएगा वही होगा मेरा ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, कितना है, कौन वाला कम आ रहा है, फास्ट वाला कम आएगा, बोलो जी, हेलो सर कर रहे हैं सर थोड़ा सा, सर यार जल्दी जल्दी करो, क्या ऋषभ तौसीफ शुभम शर्मा कहाँ है जी, तुम लोग कैलकुलेशन नहीं करता है सर
पहला ही कम आया सर एल्डिंग। हाँ TDB1। अरे एल्डिंग ने पूछ रहा है ब्लॉक शेयर में TDB1 TDB2 ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ कौन होगा? ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? जो दोनों में कम होगा उसे कौन है जी? हाँ सर, तो तब कौन कम सर आया TDB1 TDB2 आएगा आ रहा है। TDB2? TDB2 कम आ रहा है। TDB टू टू सर। TDB2 कम आया, ठीक है तो TDB2 लिखिए। अब हमारा जो लिस्ट होगा तीनों में वही मेरा आंसर हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ या चारों में मिनिमम जो होगा उसको बोल दीजिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन होगा जी? टेंसाइल स्ट्रेंथ TDG तो TDG 22 72 72 पॉइंट 73। कितना न्यूटन है ना? हाँ सर। हाँ। सर बोल्ट में सर एक चलो हो ही गया। सेक्शन लेते थे सर शेयर में, इसमें दोनों ले रहे हैं। बोल्ट में एक ही लेते थे, ज्यादातर एंगल का हम लोग प्रॉब्लम बनाए होंगे, ठीक है। ज्यादातर किसका प्रॉब्लम बनाया था? एंगल। एंगल सेक्शन में एक ही होता है। अगर ये प्लेट उलेट में होगा तो दो लेना होगा, वो ध्यान से उठा होगा, ठीक है। प्लेट वाला जहां भी बनाए होंगे ब्लॉक शेयर में तो दोनों तरफ लेना होगा, और एंगल सेक्शन में एक ही तरफ आता है इसलिए एक लेंगे। ठीक। हो गया यहाँ तक? हाँ सर। चले हो गया तो समझ गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक शेयर का पूछा जा रहा है। Determine the block shear strength of a welded tension member. Welded tension member as shown in figure. Steel is of grade. Steel is of grade Fe 410. ये कोई टेंशन मेंबर है, इसमें आपका वेल्डिंग है। दो सौ 25 100 100 थिकनेस जो है इसका 10 mm का है। गजेट प्लेट नहीं दिखाया गया है, गजेट प्लेट का थिकनेस ऐसे भी प्लेट के थिकनेस से ज्यादा ही होता है। चलिए यही क्वेश्चन है, बनाइए, बना के दिखाइए तो इसका ब्लॉक शेयर ओनली।
ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ कितना होगा फटाक से? हेलो, साउंड जा रहा है? हाँ सर। हाँ बताइए इसका ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ सभी लोग। कितना है जी? TDB वन आएगा सर, TDB 1 आएगा। 852231.2। चले हो गया, हो गया ना? यस सर। हाँ सर, नेक्स्ट 50 की क्वेश्चन बाय मारते हैं। 31। ठीक है, हो गया ना यहाँ तक? हाँ सर।
compute the strength of an angle section ISA 150 8 mm 150 इंटू 115 इंटू 8 of Fe 410 grade of steel connected with the gusset plate gusset plate as shown in figure for the following cases. केस क्या है? ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग या यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, नेट सेक्शन रप्चर, दो को कंसीडर करना है आपको, ठीक है, इसी में आपको बनाना। एक गजेट प्लेट है, ये आपका एंगल सेक्शन है। है फिगर है ये।
क्वेश्चन लिखो, फिगर बनाओ। उल्टा हो गया है, नीचे थोड़ा ज्यादा दूर तक कर लेना है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। हो गया? हेलो, हाँ सर। लिख लिए? हो गया जी फिगर? हाँ सर। तो बनाकर दिखाइए इसका भाई, बन पाएगा कि बताना होगा? चलो देखिए, ग्रॉस यील्डिंग सेक्शन। तो हमको जो स्ट्रेंथ निकालना है ये सेक्शन का, कंप्यूट द स्ट्रेंथ, ये दोनों को ही कंसिडर करना है। ये दोनों में जो मिनिमम होगा वही स्ट्रेंथ होगा, तीनों को कंसिडर नहीं करना, ब्लॉक शेयर को नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ब्लॉक शेयर को नहीं कंसिडर करना, दो ही को कंसिडर करके कैसे निकलेगा? देखिए भाई, हटा दे क्वेश्चन, ब्लॉक शेयर नहीं कंसिडर करना, बाकी बाकी सब चीज कंसिडर करना, दो। तो सबसे पहले आप लोग को बताए क्या, पहला क्या हम लोग को निकालना है? ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। तो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग जो होता है वो ग्रॉस एरिया पे होता है ना? ग्रॉस सेक्शन जो यील्डिंग होता है वो ग्रॉस एरिया पे होता है। उसका क्या फॉर्मूला है? TDN, सॉरी TDG, FY गामा M 0 इंटू AG, ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया इसका निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है? टोटल का एक बार लेंथ ले लो, 150 इंटू 115, लेकिन 150 इंटू 115 नहीं होगा, इसको सीधा करेंगे तो जितना थिकनेस उतना माइनस हो जाएगा। यानी इस तरह का है कोई सेक्शन, इस तरह का है, तो इसको सीधा करेंगे, ऐसा लाएंगे, तो ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट यहाँ से यहाँ बचेगा, ये जो पार्ट, तो ये लेंथ के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आपका 150 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आपका 115 नहीं बच रहा है। कितना बचेगा? 107 बचेगा, क्योंकि ये टेबल का थिकनेस है वो माइनस हो जाएगा कॉमन एरिया। यहाँ से यहाँ तक 107 हो गया, टोटल लेंथ कितना हो गया? यानी 150 प्लस 107। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में थिकनेस 8 mm से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, 8 mm से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 257 इंटू 8, कितना आ जाता है क्रॉस एरिया? बता दीजिए जी, कितना हो जाता है? मतलब क्रॉस एरिया निकालने के लिए इसको क्या कर दिए? सीधा कर दिए, एक बार रेक्टेंगल बना दिए, 2056। या तो डायरेक्ट टेबल से देखिए, टेबल में से क्रॉस एरिया 2058 एजी फ्रॉम टेबल कितना दिया है?
2058। नया है 56 आ रहे हैं, 58 दे रहा है जी। चलिए 58 लेके काम बनाएंगे हम लोग, जो टेबल में दिया वही लेके बनाएंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे ग्रॉस एरिया टेबल से लिख लेंगे, कहा इतना दिमाग लगाएंगे इसका निकालने के लिए, हटाओ माथा खराब किया। 1-2 mm का डिफरेंस हो ही जाता है। एजी फ्रॉम टेबल, ये फ्रॉम स्टील टेबल, ये जो सेक्शन है उस सेक्शन में जाएंगे स्टील टेबल से, इसका ग्रॉस एरिया देख लेंगे कितना आ रहा है 2058। हम लोग का आया था कैलकुलेशन से 2056, यही ना, बोलो भाई। हाँ सर। तो टीडीजी कितना हो जाएगा, एफई 410 250 1.1 इंटू कितना दिस, तो टीडीजी निकल गया, टीडीजी निकल गया भाई। यस सर। बता दो कितना आ गया टीडीजी, हो गया। आगे बताते हैं टीडीएन। 6772 सर। टीडीएन में बात करते हैं, हटा दे, हाँ सर। हटा दे जी, सभी लोग बोलिए, इसको कौन सा बड़ा बात है, हटा देता है। अब आते हैं हम लोग टीडीएन, यानी नेट सेक्शन रप्चर या रप्चर ऑफ नेट सेक्शन। नेट सेक्शन रप्चर को टीडीएन से नोट करते हैं। टीडीएन जो होता है भाई, तो आता है TDN1 यानी TDN ऑफ कनेक्टेड लेग प्लस TDN ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। Here connected leg is कनेक्टेड लेग इज क्या, अल्टीमेट, ठीक है, और वो क्या हो रहा है, इल्ड हो रहा है। बात समझ रहे हैं, ये टीडीएन जो हो रहा है ये क्या होगा, एक आउटस्टैंडिंग लेग होता है, एक कनेक्टेड लेग होता है। कनेक्टेड लेग में आपको अल्टीमेट होगा, अल्टीमेट, और ये क्या होगा, ये टीडीएन जो निकलेगा अल्टीमेट के कारण निकलेगा, तो क्या हो गया 0.9 FU, ठीक है, बाय गामा ml इनटू क्या, कनेक्टेड नेट सेक्शनल एरिया हो जाएगा किसका भाई, कनेक्टेड लेगा ANC, प्लस इसका टीडीएन निकालना, तो टीडीएन निकालेगा इल्ड पर, तो FY हो जाएगा, इल्ड पर निकलेगा FY गामा M0 इनटू क्या हो जाएगा A एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, बस इल्ड स्ट्रेंथ हो रहा है। इल्ड स्ट्रेंथ को हमको अल्टीमेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये तो इल्ड के कारण हो रहा है ना, आउटस्टैंडिंग लेग में इल्ड होता है, इसलिए अल्टीमेट में निकालना, इसलिए यहाँ पे बीटा से मल्टीप्लाई होगा। बात समझ गए, बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे वो कन्वर्ट हो जाता है मेरा क्या में, अल्टीमेट में, क्योंकि ये आपका इल्ड होगा, आउटस्टैंडिंग लेग जो फेल होगा वो इल्ड के कारण फेल, कनेक्टेड लेग इज फेल ड्यू टू अल्टीमेट एंड आउटस्टैंडिंग लेग इज फेल ड्यू टू क्या, इल्ड। तो इल्ड को हमको कन्वर्ट करना होगा अल्टीमेट में, इसलिए इसको हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा से, ठीक है। अगर आप पूरा बढ़िया से लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, कनेक्टेड लेग सिर्फ एंगल सेक्शन में ऐसा होता है, दो ठो हो जाता है, कनेक्टेड लेग इज फेल ड्यू टू अल्टीमेट and outstanding leg is fell due to yield, यानी ग्रॉस एरिया उसमें आता है। इसलिए क्या करते हैं भाई, उसके सूत्र में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाता है 0.9, ये तो होगा, ये तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, गामा ml हो जाएगा, और ANC एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, और ये हो जाता है FY A0 एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग बट गामा M0। इसको कन्वर्ट करने के लिए बीटा से मल्टीप्लाई, वेयर बीटा इक्वल टू क्या है 1.4 माइनस 0.007 है ना, है जी 0.0762, ये था बीटा का वैल्यू 0.076 से है, और W बाई
Fy by Fu by Lc, and beta is lies between क्या 0.6, मतलब 0.7 से बड़ा होना चाहिए बीटा का वैल्यू 0.7 एंड लेस देन इक्वल टू क्या Fu by Fy गामा m0 by गामा ml, ये ना है। साउंड आ रहा है कि नहीं जी? हेलो, आ रहा है सर। हाँ सर। तो बताइए, ये चीज है। हमको सबसे पहले ए एन सी निकालना होगा और एजीओ निकालना होगा, फिर बीटा का वैल्यू निकालना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बीटा का जब इक्वेशन लिख दिए, दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, कोट्स में आपको दिया रहेगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला, इसलिए पहले हम बीटा का वैल्यू निकाल ही लेते हैं कितना होगा। तो डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू क्या है भाई? लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। तो यहाँ कितना है लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग? 115। कनेक्टेड लेग कौन है? गजेट प्लेट किसके साथ कनेक्ट है? गजेट प्लेट इज कनेक्टेड विथ 150, है ना, लॉन्गर लेग। सो लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग इक्वल टू शॉर्टर लेग, लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग इक्वल टू क्या? शॉर्टर लेग 115। अब टी क्या होता है? थिकनेस, थिकनेस कितना कर दिया है यहाँ पे? 8 mm। चलिए 8 mm हो गया। एफ यू, एफ वाई, एफ यू सब समझते हैं। बी एस क्या होता है? बी एस जो होता था इन केस ऑफ बोल्टिंग, बोल्ट में डब्ल्यू आई, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई माइनस टी, इन केस ऑफ बोल्टिंग, बोल्टिंग में है। बट इन केस ऑफ वेल्डिंग, बी एस इक्वल टू डब्ल्यू, लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, यानी इसका भी वैल्यू 115। एल सी इक्वल टू लेंथ ऑफ कनेक्शन, लेंथ ऑफ कनेक्शन मतलब लेंथ ऑफ वेल्ड, एल सी मतलब लेंथ ऑफ कनेक्शन, लेंथ ऑफ वेल्ड, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेंथ ऑफ कनेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गया? यहाँ तक पहले समझ में आया कि नहीं, कि दिक्कत है? बताओ। बी एस इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू 115, ठीक है, और एल सी इक्वल टू लेंथ ऑफ कनेक्शन, लेंथ ऑफ कनेक्शन या क्या, लेंथ ऑफ वेल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में वेल्डिंग का लेंथ कोई एक साइड। तो ये वाला 140 हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम, है ना। फर्स्ट वेल्डिंग से लेकर के लास्ट वेल्डिंग, जैसे बोल्टिंग में होता था, फर्स्ट बोल्टिंग से लेकर के लास्ट बोल्टिंग का तो जो लेंथ होता था उसी को हम लोग बोलते थे एलसी, लेंथ ऑफ कनेक्शन। तो यहाँ पे एलसी इक्वल टू क्या हो रहा है? लेंथ ऑफ कनेक्शन, लेंथ ऑफ कनेक्शन या लेंथ ऑफ वेल्ड, लेंथ ऑफ वेल्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स 140 है, सबसे मैक्सिमम जो डिस्टेंस है 140 mm। अब पुट कर दीजिए सारा का वैल्यू इसमें बीटा में, ठीक है। बीटा में जैसे सारा का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा जी? इतना नोट करो फटाक से। कर रहे हैं? हेलो, हाँ सर। हाँ सर कर। LC. जीरो 0.85। 0.85 उसके बीच में आ रहा है कि नहीं? एकदम आ जाता है। इसका वैल्यू 1.4 आता है, 0.7 के बीच में 0.85 आता है, ठीक
क्या आ जाता है ना जी? इसका वैल्यू 1.4 होता है ना? हाँ यानी सर आ जा रहा। 0.7 0.85 लेस देन 1.4, यानी जो वैल्यू है सही है, यही लेके चलेंगे बीटा का वैल्यू। और जैसे बीटा का वैल्यू निकल गया, आप क्या पता करना है? एनसी, एरिया ऑफ नेट सेक्शन इन कनेक्टेड लेग का एरिया। तो एनसी नहीं पता होता है जी? एनसी तुम लोग को बताया ना, एंगल सेक्शन का निकालना, यही ना है कनेक्टेड लेग। कनेक्टेड लेग का एरिया क्या होता है? एल एल माइनस T/2 इंटू टी। और होल्स रहता तो माइनस करते हैं, लेकिन होल्स यहाँ पे है ही नहीं, बोल्ट्स वगैरह है नहीं। एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग एल माइनस T/2 इंटू टी, यही तो होगा। 150 माइनस 8/2 इंटू 8, यानी कितना है? 146 इंटू 8, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग दिस मतलब क्या? 150, यानी फॉर्मूला होता है B माइनस T/2 इंटू टी इन केस ऑफ वेल्डिंग। ये अब बोल्टिंग रहता तो होल्स माइनस होता, और आउटस्टैंडिंग लेग में तो होल्स होगा ही नहीं, क्योंकि कनेक्शन होता नहीं है। इसलिए इसका फॉर्मूला तो यही रह जाएगा 115 माइनस कितना? 8/2 इंटू टी, यानी 101 इंटू 8, यही हो गया। एजी और एएनसी, एजी और एएनसी का वैल्यू जब आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। सारा वैल्यू पता हो गया, बीटा का वैल्यू पता हो, उसका भी पता हो गया बीटा का वैल्यू। तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या? नेट सेक्शन रप्चर, नेट सेक्शन रप्चर कैलकुलेट कर सकते हैं? सर ऊपर वाला नहीं दिख रहा सर। हाँ सर हो जाएगा। अरे यार, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग नहीं दिख रहा तो देखो उसको, समझो। लिख लो जल्दी से। हो गया? सर आंसर आया 516339। फाइनल आंसर कितना आ गया? स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर कंसीडर को, यही दो पार्ट को कंसीडर करना था। TDG आएगा सर। TDG आ रहा है हाँ सर। 467। हाँ सर। चलिए ठीक है। इसका आंसर कितना है? इसका 516339.05। चलो ठीक, सभी का आ गया, साफ कर दे। हेलो। हाँ सर।
देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर of welded tension member. As shown in figure. जो फिगर में दिया हुआ वेल्डेड टेंशन मेंबर, इसी का टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना। मतलब इसमें केस नहीं दिया हुआ कि आपको टेंशन सिलेक्ट करना है टीडीसी और टीडीएन, ठीक है, ऐसा नहीं दिया हुआ। तो हम लोग स्ट्रेंथ और टेंशन मेंबर के निकालते हैं, 3 केसेस से निकालते हैं। मतलब क्या क्या है, ग्रॉस यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर और ब्लॉक शियर, तो तीनों कंसीडर करके निकालें, ठीक है, तीनों से करके कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो बताइए भाई, इसका क्वेश्चन सारा डिटेल्स में दिया हुआ है। जो चीज नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में उसको एज्यूम कर लेते हैं। जैसे एफ नहीं दिया था, F 410, तो इसका एफ कितना आ जाएगा, 410 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और एफ कितना आ जाएगा, उल्टा हो गया, एफ वाई 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर। बाकी टीडीजी निकालना है। फर्स्ट टीडीजी इक्वल टू क्या होता है, एफ वाई गामा m0 इंटू एजीओ। क्या एजीओ पता नहीं है, एजीओ फ्रॉम स्टील टेबल। बताइए 1960 का कितना होगा एजीओ, 1400। देखो तो 1400 है, 1401 होगा। बोलो 1401। है, तो चलो 1401। ये एक्चुअल में 1400 आता है, लेकिन वो एक्चुअल है वहां पे, ठीक है, थोड़ा सा कर्विंग वर्विंग होता है ना, उसमें वो माइनस कर देता है एरिया। बता दीजिए कितना आ जाता है, टीडीजी आ जाएगा कुछ 1400 भी पुट कर देगा तो बहुत ज्यादा आंसर में फर्क नहीं आता है, ठीक है, 1-2 mm का। अब बता दो भाई, यहाँ से निकल जाएगा टीडीजी। अब उस तरह से एंगल सेक्शन है, तो एंगल सेक्शन का टीडीएन कैसे निकलेगा, टीडीएन ऑफ कनेक्टेड लेग, एंगल सेक्शन में अलग अलग निकलने लगता है ना, प्लस टीडीएन ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। कनेक्टेड लेग का टीडीएन कैसे निकलेगा भाई, टीडीएन ऑफ कनेक्टेड लेग, यानी कनेक्टेड लेग इज फेल ड्यू टू ultimate stress and outstanding leg is fell due to field stress। यानी 0.9 FU ANC एरिया ऑफ कनेक्टेड leg डिवाइडेड गामा ml या गामा m1 प्लस बीटा FY A0 डिवाइडेड बाय गामा m0। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टीडीएन। अब फिर से बीटा निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए फॉर्मूला है, कनेक्ट। यह चीज अगर रहता, एंगल सेक्शन नहीं रहता तो ये चीज नहीं आता, आउटस्टैंडिंग लेग होता ही नहीं, सिर्फ कनेक्टेड पार्ट होता प्लेट का, ये चीज नहीं लेंगे, सिर्फ ये चीज। 2 लेग हो जाता है जिसके चलते आपका आउटस्टैंडिंग और कनेक्टेड लेग आ जाता है। हटा देते हैं, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से बीटा का वैल्यू निकलेंगे। बीटा का वैल्यू निकालने के लिए आपको 1.4 माइनस 0.076 का W/T होता है, FU/FY हो जाएगा, FY/FU और BS/LC है ना। यह W इक्वल टू लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेंथ 60 mm, BS इक्वल टू वही W
यानी 60 mm, LC इक्वल टू लेंथ ऑफ कनेक्शन मोर 150 और T इक्वल टू 10 mm. All are put in equation and then calculate beta. Beta इक्वल टू, बताइए फटाक से बीटा कितना होगा? साउंड जा रहा है? हेलो हाँ सर। हाँ सर आ रहा है। देख फटाफट के, यहाँ पे हम लोग टेंशन मेंबर का स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, इसलिए वेल्डिंग से उतना मतलब नहीं होता है ना। वहां पे हम लोग बोल्टिंग से उतना मतलब नहीं रखता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। और यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन नहीं निकाल रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन निकालेंगे तो उसका कैसे अलग हो जाता है। बीटा 1.28। 1.28 यस सर। चलिए 1.28 तो उसके बीच में आइए रहा तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। Yes, sir. 0.07 से ग्रेटर हो जा रहा है बीटा और लेस देन हो जा रहा है 1.28 आ रहा है। आप पुट कर लीजिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, 0.7 से कम रहेगा तो 0.7 लेंगे बीटा का वैल्यू, 1.4 से ज्यादा रहेगा तो 1.4 लेंगे बीटा का वैल्यू। सर TDN आया 410/920। चलिए TDN भी आ गया। अब हम निकालेंगे ब्लॉक शेयर। तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है कि 2 ही निकालना है कि 3 निकालना है, ठीक है। ब्लॉक शेयर भी निकाल लेते हैं, हटा दिया यहाँ तक।
ब्लॉक शेयर कैसे होगा जी, यानी ये कनेक्टेड है तो ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसको ये क्या कर देगा, छोड़ देगा, कनेक्शन वेल्डिंग टूट जाएगा, बात समझे वहां से। तो आपका सिर्फ ब्लॉक शेयर इस तरह का होगा, यानी इस तरह से अगर उखड़ जाता है वेल्डिंग तो आपका शेयरिंग हो जाएगा, हट जाएगा वहां से, ठीक है, बात समझे। और ये बोल्टिंग रहता तो टीयरिंग होता, फटता, बट ये वेल्डिंग में फटता नहीं है ना, प्लेट वगैरह, ये तो सीधा निकल जाएगा। अगर उखड़ जाएगा, वेल्डिंग कमजोर होगा तो क्या हो जाएगा, सीधा बाहर आ जाएगा। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं भाई, ब्लॉक से रेस्टेंस निकाल लेंगे, कितना उसी के अकॉर्डिंग लोड इस पर डालेंगे। ब्लॉक से रेस्टेंस क्या होगा, बोलिए। ब्लॉक से रेस्टेंस में क्या करते हैं भाई, टीडी B1 और 2 टीडीबी1 निकालेंगे। टीडीबी1 एक टेंशन में होता है तो दो शेयर में, ये और इस शेयर में, तो शेयर अल्टीमेट के कारण होता है ना, टेंशन, तो क्या हो जाएगा, बाय √3 गामा ml क्लियर है। AB into AVN। शेयर यस सर। 12 बार दोनों पर, ठीक है, ये भी एन होता है, नेट सेक्शनल एरिया प्लस वो हो जाएगा आपका एफ वाई एजीओ आउट स्टैंड, एजीओ बोल रहा है, एटीजी नेट सेक्शन है ना, प्लस क्या हो जाएगा गामा M0, है ना जी। yes sir। चलो यहाँ सब क्या तुमको पता नहीं है, VN नेट सेक्शनल एरिया सी है, दिस एंड दिस कोई होल्स नहीं है, तो नेट सेक्शनल एरिया ग्रॉस एरिया के इक्वल हो जाएगा 150 प्लस उधर कितना है 50 इंटू थिकनेस, यानी 200 इंटू थिकनेस 10, 2000 mm²। अब एटीजी कितना होगा, सामने वाला टेंशन होता है, सामने वाला टेंशन, ये टेंशन में है, यानी 90 इंटू 10, 900 mm², वैल्यू पुट कर दीजिए, टीडीबी1 निकल गया। अब टीडीबी2 निकालेंगे तो क्या होगा, टीडीबी2 निकालेंगे तो 0.9। अब ये अल्टीमेट के कारण शेयर हुआ, यील्ड के कारण शेयर करते हैं, एफ वाई √3 गामा M0, एफ वाई जो होता है ग्रॉस एरिया पर, एबीजी ग्रॉस एरिया एनसीएल प्लस 0.9 एफयू, ये आपका नेट सेक्शनल एरिया, नेट सेक्शनल एरिया टेंशन एएनटी एटीएन, ठीक है, बाई गामा M1 या ML, पुट कर दीजिए इसको, पुट करिए उसको, इसमें से एबीजी कितना होगा, है ना, ग्रॉस एरिया एनसीएल, तो ग्रॉस एरिया भी उतना ही होगा क्योंकि होल से नहीं है, और एटीजी भी, एटीएन भी एटीजी के इक्वल होगा क्योंकि होल्स नहीं है, सेम होगा। सर इसमें भी 0.9 लगेगा। चलिए 0.9 इसमें क्या लगे, 0.9 पॉइंट इसमें लगेगा। अब ये ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ का मिनिमम वैल्यू निकाल के रख लेंगे, और इसके बाद फिर तीनों में जो मिनिमम होगा वही होगा मेरा क्या, स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर।
सर सबसे कम TDB ही आ रहा है, TDG। तो वही लिखिए जो आ रहा है कम। आ गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। समझ गया। हेलो। हाँ सर। हम्म। चलिए क्लियर हो गया तो अब डबल का पड़ता है, डबल एंगल का। ठीक है।
ये क्वेश्चन, डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ a roof truss. Next question. Roof truss member 2 ISA 90/60 into 6 mm connected to the gusset plate. Connected to the gusset plate of 8 mm by 4 mm weld size as shown in figure. The length of weld is 200 mm. The effective length of weld is 200 mm. क्वेश्चन लिखिए. लिखिए क्वेश्चन जी. फिगर दिया हुआ है shown in figure.
इधर वेल्डिंग नहीं किया क्या? ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग। कौन सा वेल्डिंग है ये? लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग। फोर्स ऐसे लगेगा, दो ट्रायंगल सेक्शन। कैसे बनेगा इसका स्ट्रेंथ निकाल? क्या बोल रहा? देख नहीं रहा है सर। फोकस हट गया, फोकस हट गया। हाँ, अभी भी ब्लर दिख रहा है। ठीक है। हाँ सर ठीक है, उतना क्लियर नहीं है लेकिन ठीक है। बताइए, क्लियर दिख रहा है कि फिर से इसको हम की करें? ठीक है। तो डबल एंगल सेक्शन है भाई। ये सिंगल एंगल का यहाँ फिगर बना के दिखाए, यहाँ डबल एंगल है ना। इसको जब पलटेंगे हम इस तरह से, तो एक तो उधर छुपा हुआ रहेगा, वो दिखेगा नहीं ना। बोलो, तो इसका बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है? इसका बनाने का कॉन्सेप्ट सिंगल एंगल का स्ट्रेंथ निकालो, डबल का निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोले भाई? सिंगल एंगल का स्ट्रेंथ निकालो, दो का निकालना है, तो फिर क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। या तो शुरू से ही आप डबल लेकर के चले, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दो मेथड से इसको बनाते हैं। पहले आप सिंगल से लेके बनाइए और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या शुरू से ही हम लोग डबल लेकर के चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब बात समझे? यस सर। हाँ, तो पहले हम लोग सिंगल एज्यूम करके बनाते हैं। हटा दो इसको। 200 mm का इफेक्टिव लेंथ है, तो 100 ऊपर 100 नीचे, 200 हो गया। 8 mm का थिकनेस है। इसका थिकनेस कितना है? 6 mm का था क्या? 90 60 6 है। 6 है सर। गजट प्लेट 8 8 है। mm का गजट प्लेट का 8 mm, इसका 6 mm। चलिए यहाँ पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे, बाय अज्यूमिंग सिंगल एंगल, है ना। सिंगल एंगल एज्यूम करके करेंगे पहले। बाय अज्यूमिंग सिंगल एंगल एज्यूम करेंगे, तो बताइए TDG क्या होगा सिंगल एंगल का? फील्ड स्ट्रेस पर होगा ना। Fy बाई क्या हो जाएगा? Fy बाई गामा m0 इंटू एजी बता दी इसका फ्रॉम स्टील टेबल। 90 इंटू 60 इंटू 6 का कितना आएगा? 9 5 14 14 84 840 या 42, यही कुछ होगा। बताइए, बताओगे जी? स्टील टेबल में देख रहा है। हाँ तौसीफ, यस सर। तौसीफ कितना है? यस सर। और कितना है? यस सर, चेक कर रहे हैं। 865 सर। देख रहे सर। 865 है। अच्छा हाँ सॉरी, 6 mm घटाना है ना। ठीक है, 865 होगा। 8 से 64 हम लोग निकाले थे, 865 देता है।
कितना आ गया बता दीजिए। टीडीजी निकल जाएगा यहाँ से, बच गया टीडीएन। तो टीडीएन आप लोग को बोले हैं TDN1 प्लस TDN2, अब उतना नहीं लिखेंगे, सबको आप लोग समझ गए है ना। आउटस्टैंडिंग प्लस दिस TDN1 यानी 0.9 FU गामा एम ANC एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग डिवाइडेड बाय क्या √3। यही होगा फॉर्मूला। बताइए TDN, यहाँ पे एन से आपको पता करना होगा। एन सी इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। बताइए एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग कैसे निकलेगा। और 90 माइनस 6/2 इंटू 6 यानी 87 इंटू 6 एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। और कोई बोल्ट वगैरह नहीं है तो भी माइनस करते हैं। एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग टोटल 60 माइनस 6/2 इंटू 6 यानी 57 इंटू 6। यहाँ तो एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग कितना आ रहा है, एरिया ऑफ बताते जाइए। सर ANC आएगा 522 वेरी गुड। और 522 AOG आएगा 342। फार्मूला में रख दो और TDN निकाल दो। बीटा निकालना TDN बताओ बाबू। बीटा निकालना होगा। ओ सॉरी, बीटा निकालो। बीटा निकालने के लिए क्या करना है, 1 माइनस 4 डिवाइड 0.07 इंटू 0.076 W/T FY/FU, मतलब कम बाई ज्यादा वाला, FU ज्यादा होता है कम FU है ना। BS/LC, यहाँ से क्या पता नहीं, LC इक्वल टू लेंथ ऑफ कनेक्शन और BS इक्वल टू लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। पहले W का वैल्यू लिखते हैं, W का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। BS इक्वल टू भी 7 और LC इक्वल टू लेंथ ऑफ कनेक्शन 100, फर्स्ट से लास्ट तक का। तो बैठा दो फॉर्मूला में, T इक्वल टू 6 है, फॉर्मूला में बैठा देगा 1.4, कर लो फॉर्मूला से बैठा, क्या दिक्कत है। 1.4 माइनस 0.076, W का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 बाई 6, 410 बाई 250 उल्टा 250 बाई 410 इंटू 60 बाई 100 है ना। हो जाएगा जी 1.12। बीटा का वैल्यू कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1.12 आपका 20 में लाई कर रहा, यही हो जाएगा। यस और बीटा का आ गया तो अब क्या करेंगे, TDN बीटा आ गया तो क्या करेंगे, हाँ TDN बीटा आ निकालेंगे। जाएगा तो आप पुट कर देंगे ना। TDN इक्वल टू क्या हो जाएगा, TDN वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए ना, 0.9 FU 410 इंटू ANC का वैल्यू कितना 522 डिवाइडेड बाई गामा ml का वैल्यू 1.25 प्लस बीटा का वैल्यू 1.12 और FY का वैल्यू कितना 250 250 और यहाँ पे तो 1.12 इंटू 250 इंटू 342 डिवाइडेड बाई 1.1, यहाँ से निकल गया TDN। अब हम लोग निकालेंगे Yes, sir. ब्लॉक शेयर फेलियर, निकालेंगे ब्लॉक शेयर फेलियर। मनोज जुड़ा हुआ है जी, मनोज
कुछ लड़का लोग बाद में डिग्री देख कर पढ़ा रहे हैं। क्लास में आ गए हैं, आ जाना, ठीक है। ठीक, अभी आ जाना, आधा घंटा में क्लास खत्म होगा तो। ए क्या सोनालाल, क्या बोला सोनालाल? हेलो, हेलो अमन तुम अपना माइक ऑफ करना। सर क्या बोल रहा? सर बोलिए। क्या बोल रहा सोनालाल तुम? सर कुछ नहीं सर। कुछ कुछ नहीं नहीं समझ सर, में आ कहाँ बोल रहा रहे है? हैं? अच्छा ठीक, समझ में आ रहा सर है। आ रहा है। धनबाद में है कि दुमका में? धनबाद में हो कि सर दुमका? दुमका। अरे बकलोल, तभी तेरा कनेक्शन नहीं ना पकड़ रहा है। बढ़िया जगह रहो ना। आ गया जी टीडीएन राहुल। यस सर। हाँ ये सर। सब चौरसिया। 248144। वेरी गुड, चलिए अब ब्लॉक शेयर में आते हैं बाबू। ब्लॉक शेयर, ब्लॉक शेयर क्या होगा? ब्लॉक शेयर में तो ऐसे ही ना फेल करेगा कि जो कनेक्शन है उखड़ जाएगा। यहाँ यहाँ जो वेल्डिंग है, अगर वो उखड़ जाता है तो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, है ना? हाँ सर। हम्म, तो बताओ क्या दिक्कत है? ब्लॉक शेयर में इधर शेयर होगा और इधर क्या होगा? दिस प्लेन इज सब्जेक्टेड टू दिस प्लेन अंडर शेयर and this plane under tension। और ये क्या? शेयर। तो बताओ भाई इसका क्या निकलता है? टीडीबी ब्लॉक शेयर में TDB1 पहले निकालते हैं, ठीक है। शेयर ड्यू टू यील्ड पहले हम लोग कर रहे हैं, शेयर ड्यू टू अल्टीमेट तो 0.9 FU बाई क्या √3। शेयर में बात कर रहे हैं गामा ML या गामा M1, और ये अल्टीमेट में तो ANC एरिया ऑफ कनेक्टेड लिंक, है ना। लेकिन शेयर में बात कर रहे हैं तो ABC एवीएन नेट सेक्शनल एरिया एनसीआर, ठीक है। प्लस क्या यील्ड FY गामा M0 इंटू ATG, ठीक है। ग्रॉस एरिया इंटेंशन, यील्ड स्ट्रेस इज ग्रॉस एरिया। यील्ड स्ट्रेस मेरा क्या पे होगा? ग्रॉस एरिया। अब इस पे पुट कर दीजिए सारा वैल्यू। तो आपको एवीएन निकालना होगा कि एवीएन क्या होगा? एवीएन इक्वल टू सामने वाला एरिया, दिस एरिया इन दिस एरिया। एवीएन कितना होगा भाई? 2 गुना 100 गुना 6। 2 इंटू 100 या सेम है ना, तो 2 इंटू 100 इंटू 6 इंटू सेम 6 है, या 200 इंटू 6 12 कितना हो जाएगा? 1200। 1200 और ATG कितना हो जाएगा यहाँ से? ATG इक्वल टू 90 इंटू 6 540। 540। अब बताइए 540 भी आ गया, और ये सर वैल्यू पुट कर दिया, TDB1 आ जाएगा। TDB1 यस जिसका आ सर। जाएगा फिर क्या निकालना है? TDB2। टीडीबी TDB2 इक्वल टू क्या? 0 पॉइंट ये CR इज ड्यू टू अल्टीमेट। अब हम लोग को डिनोट करना है CR इज ड्यू टू यील्ड FY √3 गामा M0 into AVG gross area in CR because yield stress is acted upon gross area, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा भाई? कि इधर हो जाएगा 0.9 FU गामा ML या M1 इंटू ATN नेट सेक्शनल एरिया अंडर टेंशन, नेट सेक्शनल एरिया अंडर टेंशन। तो AVG कितना होगा? ग्रॉस एरिया अंडर शेयर, तो ग्रॉस एरिया भी उतना ही होगा जितना पहले था AVN, क्योंकि यस सर। नो होल्स, कोई होल्स नहीं है, नो होल्स आर प्रेजेंट। तो क्या होगा? 1200 हो जाएगा सेम। और ATG भी वही हो जाएगा जितना ATN भी उतना ही हो जाएगा जितना ATG है, यानी 540। नो होल्स आर प्रेजेंट, इधर तो कुछ है ही नहीं है।
है ना। सारे को बैठा दीजिए उसमें, अब पुट कीजिए कितना आता है भाई। सारे को बैठा कर उसमें पुट कर दो, कितना आ रहा है। सर सबसे कम पहला वैल्यू टीडीजी कितना आया होगा। था। टीडीजी अरे का सबसे कम 196। कब आया। पहला सर 32 72 47। 32 72 आया था। हाँ सर। 47.8। थिकनेस कितना का, 6 mm का था ना जी। हाँ सर। चलो चेक। वेल्ड साइज लेकिन 4 mm का है सर। उससे कोई मतलब नहीं, वेल्ड से कहीं कोई मतलब हो रहा है, सिर्फ उसका लेंथ से मतलब हो रहा है। वेल्ड का साइज से कहीं कोई मतलब नहीं। प्लेट का एरिया ले रहा है ना, क्योंकि यहाँ प्लेट फेल कर रहा है। प्लेट का स्ट्रेंथ ले रहे हैं, प्लेट वगैरह का सारा चीज बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लेट फेल करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब प्लेट का एरिया लेना है, नॉट वेल्ड का एरिया। सबसे कम टीडीजी होगा सर। जो भी होगा टीडीसी ये मान लिया सबसे कम। ठीक है, तो उसका दुगना कर देना है स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। हटा दे इसको पहले। यस। तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल एंगल इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल एंगल सेक्शन इक्वल टू टीडीजी हो रहा है जी। यस सर। हाँ सर। कितना, 196 590 यस सर। 590.9। 100 फॉर डबल एंगल के लिए कितना हो जाएगा। 39 31 81। 39 37 81.8। चलिए यही हो गया। चलिए समझ गया। डबल एंगल का स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, किसी को डाउट है। हेलो, हाँ सर। क्या डाउट है। नहीं सर, सर वहाँ पे 39 31 होगा। 39 31 होगा। हाँ सर। ना 37 से होगा, ठीक तो है। 31 हाँ जी बोले थे 31 सर। होगा। 31 होगा अच्छा सर। 39 31। 39 अरे 31। ठीक है चलो। हाँ। अरे ठीक है, समझ गए। डबल एंगल का स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ सिंगल का है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक आदमी का एक इतना स्ट्रेंथ है तो 2 आदमी उसी टाइप को बुलाएंगे तो स्ट्रेंथ दुगना हो जाएगा ना भाई। इसलिए 2 एंगल सेक्शन है सेम। अगर इसको अब सिंगल एंगल जूम करके नहीं बनाएंगे तब, डबल एक ही बार करेंगे तब कैसे निकलेगा, वो भी बता दे क्या। चलिए वो भी बता देते हैं। बाय एज्यूमिंग डबल, है कि उस तरह का बना हुआ कहीं दूसरा जगह आप देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो वो भी बताना होगा ना, ऑलराउंडर बनना। बता दे ना। हेलो हाँ सर। शिवम दुबे, हाँ सर। बता दो ना।
कभी सर अनइक्वल विड्थ और लेंथ हो सकता है सर दोनों का सर? नहीं, जनरली नहीं रहता है, सेम ही रहता है। अनइक्वल रहेगा तब फिर कैसे होगा, दिक्कत हो जाएगा ना। तो फिर सिंगल सिंगल नहीं निकलेगा सर दोनों का? सिंगल सिंगल निकाल के फिर दोनों का स्ट्रेंथ जोड़ देंगे, सिमिलरिटी नहीं ना होगा जी। मतलब सिमिलरिटी दोनों साइड नहीं ना, अनबैलेंस हो जाएगा ना, एक तरफ ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी रहेगा तो इक्वल एंगल दोनों तरफ, इस साइड भी जो एंगल होगा इस साइड भी वही एंगल होगा, ठीक है, बोथ साइड इक्वल, सिमिलरिटी बनाने के लिए। तो एक तरफ ज्यादा लोड हो जाएगा, एक तरफ कम हो जाएगा लोड ना, बात समझे कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अनबैलेंस हो जाएगा, अनबैलेंस में ज्यादा टूटने का, फेल होने के चांस होता है, ठीक है। अगर मान लो हमारा एक टांग बड़ा रहेगा एक टांग छोटा रहेगा तो हमको फेल होने का ज्यादा चांस होता है ना, कब गिर जाएंगे कोई पता नहीं, तो अनबैलेंस ज्यादा फेल होने का चांस होता है। तो बताओ भाई अब सॉल्यूशन, डबल एंगल एज्यूमिंग करके कैसे बनाएंगे, बाय एज्यूमिंग डबल, बाय एज्यूमिंग डबल एंगल इन वन टाइम, एक ही टाइम में डबल एंगल एज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो टीडीजी निकालेंगे, टीडीजी इक्वल टू क्या होता है, एफ वाई बाई क्या होगा, गामा एम जीरो इंटू ए जी। तो एजी जो निकालना है एक का नहीं निकालना, दोनों का निकालना, ठीक है। एजी जो निकालना, ग्रॉस एरिया एक एंगल सेक्शन का होगा 865, दो का कितना हो जाएगा 1730। अब इस पर मल्टीप्लाई कर देना, टीडीजी इक्वल टू 250 इंटू 1.1 इंटू 1730। चलिए निकल गया टीडीजी। अब नेक्स्ट टीडीएन, टीडीएन इक्वल टू क्या है ना, कनेक्टेड लेग इज फेल ड्यू टू अल्टीमेट, तो 0.9 FU by ANC area of connected leg by gamma ml plus unconnected leg is fell due to yield, but हम लोग निकाल रहे हैं rupture, rupture is fell only on net sectional area, so beta is multiply क्या क्या FY by क्या gamma M0 into क्या SGO area of outstanding leg, ठीक है। here ANC equal to area of connected leg, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, दो ठो लेग है इस तरह से, एक लेग इधर एक लेग इधर, दो लेग से दो मल्टीप्लाई 90 माइनस 6/2 इंटू 6, 2 इंटू कितना 2 इंटू 1044 टोटल, 2 इंटू 522 1044, ठीक है ना। एन सी और ए जीओ 2 इंटू 60 माइनस 6/2 इंटू 6 यानी 684, यानी 2 इंटू 342 इक्वल टू 684। अब सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, बीटा का वैल्यू तो वही चीज आएगा जो आया था पहले से, बीटा बीटा 1.4 माइनस 0.076 W बाई टी, एफ वाई बाई एफ यू कम बाई ज्यादा इंटू बी एस बाई एल सी, यानी इसका वैल्यू 1.1 1 पॉइंट कितना आया था बीटा 1.2 sir. 1.21. 1.21, वन 1.12 सर। अब इसमें क्या करो, पुट करो सारा वैल्यू, पुट करके टीडीएन निकाल दो, जल्दी फटाफट करिए। यहाँ तक कर लिए तो बोलिएगा, यहाँ तक कर लीजिएगा तो बोलिएगा।
482297.89 रे। फाइनल इसका आंसर TDN का 48/97। हाँ तो हटा दे। 0.89। हाँ सर। चलिए ब्लॉक शेयर में आते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया कि एक लेग इधर भी है, एक कनेक्टेड लेग इधर भी होगा तो दूसरा कनेक्टेड लेग इधर भी होगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, दोनों सेम है। ब्लॉक शेयर फेल्यूर में आता है। ब्लॉक शेयर फेल्यूर TDB1 है ना, one plane is under shear and next plane is under tension. So shear plane is failed due to, if shear plane is failed due to ultimate, so 0.9 Fu by √3 shear plane, तो गामा ml या गामा m है ना, और नेट सेक्शनल एरिया तो AVN प्लस अल्टीमेट तो नेक्स्ट फील्ड Fy गामा m0 इंटू क्या ATG नेट सेक्शनल एरिया ग्रॉस एरिया, टेंशन साइड ग्रॉस एरिया। अब यहाँ पे AVN कितना हो जाएगा भाई, AVN इक्वल टू फॉर वन कनेक्टेड लेग 100 इंटू 100 इंटू 2 यानी क्या 100 प्लस 100 दो साइड, ठीक है, इंटू थिकनेस 6 mm यानी 1200 mm स्क्वायर। AVN नो होल्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना, तो AVG इक्वल टू AVN यानी ग्रॉस एरिया इक्वल टू नेट सेक्शनल एरिया NCR, क्योंकि कोई होल्स नहीं है। अब क्या होगा ATG इक्वल टू दिस एरिया ऑफ दिस प्लेन, दिस प्लेन इज सब्जेक्टेड टू अंडर टेंशन ग्रॉस, तो ग्रॉस में तो होल्स माइनस करते नहीं है, ऐसे भी यहाँ पे कोई होल्स है नहीं, तो 90 इंटू कितना हो जाएगा 90 इंटू 6 9 54 540 mm स्क्वायर। सारा वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, और सॉरी ये फॉर वन प्लेन, ये वन एंगल सेक्शन पे बोथ साइड मल्टीप्लाइड विद 2, ठीक है, दोनों साइड के लिए आपको 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 2400 और ये हो जाएगा 10 का कितना 1080। कितना हो जाएगा जी 540 1080 1080। दोनों साइड के लिए ना, तो एक एंगल के लिए इतना, सो बोथ एंगल के लिए द वैल्यू इज मल्टीप्लाइड विद 2, तो TDB1 इक्वल टू TDB1 इक्वल टू निकल जाएगा ना TDB2 TDB2 shear plane is failed due to ultimate। अब क्या करेंगे shear plane is failed due to yield Fy √3 gamma m0 yield में yield stress is acted on gross area, तो gross area in shear plane AVG plus tension is due to ultimate 0.9 Fu and next sectional area ATN by gamma ml या gamma 1। अब यहाँ से AVG इक्वल टू होगा AVN इक्वल टू क्या 2400, नो होल्स आर प्रेजेंट, सो क्रॉस एरिया इक्वल टू नेट सेक्शनल एरिया, ATG इक्वल टू ATN, नो होल्स आर प्रेजेंट, तो 1080 वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, निकाल दीजिए। अब ब्लॉक शेयर क्या होगा, ये दोनों में जो कम होगा वो ब्लॉक शेयर होगा, अब ब्लॉक शेयर निकालने के बाद अब तीनों में जो कम होगा वही स्ट्रेंथ होगा। बताइए TDC तो निकल चुका है, तो TDN भी निकल चुका है, ब्लॉक शेयर में दोनों में कम होगा उसको हम वहाँ पे नोट करेंगे, ना TDB और ना TDB1 ना TDB2, दोनों में जो कम होगा उसको बोलेंगे TDB। अब बताइए दोनों में जो कम हो उसको वहाँ नोट करेंगे, फिर तीनों में जो कम होगा वही मेरा क्या होगा लिस्ट वैल्यू above the 3 is the tensile strength of the tension member in case of weld of double angle section। क्लियर है राहुल रवानी?
हाँ सर। TDB2 का माइनस 63 37 34। हो गया जी। कितना आया TDB1 और TDB2 में से जो कम आया बताइए। TDB1 कितना आया? TDB1 65 44 95। TDB2 कितना आया? 63 37 34। 34 अरे पिछला 0.32। वैल्यू का सब दुगुना आ रहा होगा। पिछला वैल्यू जो आया होगा उसका सब दुगुना आ रहा होगा। यस हाँ देखो सर। तो नहीं आ रहा है। पिछला जो वैल्यू आ रहा होगा। अब दोनों में कम कौन है बताइए? TDB1 TDB2? 2 सर। तो TDB2 यहाँ सर। नोट कर दीजिए। यहाँ हाँ, तो यहाँ तीनों वैल्यू लिख दीजिए। TDG का जो वैल्यू आया, TDN का जो वैल्यू आया, TDB1 और TDB2 में से जो कम आया वो TDB लिख दीजिए। अब तीनों में से जो मिनिमम हुआ है वही हो गया स्ट्रेंथ ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर। चलिए हो गया। हाँ सर। चलिए स्किप करते हैं अब। आज शाम में क्लास होगा क्या एंड सर शाम होगा में क्लास होगा की होगा होगा बजे होगा। वही लेंगे 6:30 7 बजे से। तो अलार्म बांध लीजिए सर, आप ही लेट करते हैं। चलो ठीक।